हिना पाउडर होते हैं 3 टाइप्स के, 3, 5, 7 फ़िल्टर। क्या मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। ओके, मैंने ऑलरेडी एक चार्ट रेडी कर चुकी हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो और इजीली समझ में आ जाए। हिना पाउडर किस टाइप का दिखता है। सो ये हिना पाउडर है, दिख रहा है आपको प्रॉपर सा कलर स्टेन। बिकॉज मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली दिख सके। तो आपको दिख रहा है ये प्लेट प्रॉपर पाउडर का कलर दिख रहा है आपको। ओके, सो आप कैसे फाइंड करोगे कि आपका जो पाउडर है नया है पुराना है। आपको जिसने भी सेंड किया हुआ है उसने आपको प्रॉपर सेंड किया है कि नहीं, पार्सल जो है वो क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। ओके, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये 3 फ़िल्टर पाउडर है, बट ये बहुत ज़्यादा पुराना है। ये ऑलमोस्ट मेरा 1 साल पुराना पाउडर है। और ये 5 फ़िल्टर हिना पाउडर है। मैं आपको 5 फ़िल्टर दिखा रही हूँ, 7 फ़िल्टर नहीं बता रही हूँ। ये 5 फ़िल्टर हिना पाउडर है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। ओके, 3 फ़िल्टर हिना पाउडर। मैं आपको एक, ये देखो, ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, ये पुराना पाउडर है। ठीक है, ये हाथ में बिल्कुल भी मर्ज नहीं हो रहा है। ये पाउडर बिल्कुल भी अच्छा क्वालिटी का नहीं है बिकॉज़ ये पुराना हो चुका है। ये ओल्ड क्रॉप हिना पाउडर है। आप कैसे फाइंड करोगे कि आपका पाउडर ओल्ड क्रॉप है या न्यू क्रॉप है। बिकॉज हर कोई ये बोलता है कि हमारा पाउडर न्यू क्रॉप है, आप हमारा ट्राई करो। सी, ये 5 फ़िल्टर ये न्यू क्रॉप हिना पाउडर है। मैं आपको बताती हूँ ये कितना ज़्यादा स्मूथ है। कैन यू सी। ओके, और टेस्ट कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। आपका ये जो थोड़ा पाउडर लिए इस पर अप्लाई करो। देख लो कितना स्मूथली इसका टेक्सचर है। जैसे आपको कॉम्पैक्ट होता है मेकअप कॉम्पैक्ट, सेम इसका टेक्सचर वैसे एकदम स्मूथ, इजीली हाथ में ब्लेंड हो जाता है। ठीक, तो आप जब भी पाउडर ख़रीदो तो उसको टेस्ट करो। जिससे भी बाई करो उसको आप बोलो कि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मैं उसे रिटर्न कर दूँगी। तो पाउडर क्वालिटी कैसे चेक करनी है, आपको अपने हाथ पे या फिर इधर लेना है, टेस्ट करना है। अगर एकदम स्मूथ है और इसे कलर से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, इट मीन्स कि ये न्यू क्रॉप है। और एकदम फाइन स्मूथ, बिल्कुल भी कोई चंकी पार्टिकल्स या फिर कोई भी पत्थर टाइप का आपके हाथ में मिट्टी मिट्टी फील नहीं होगा। ओके, ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आई, प्लीज़ रिप्लाई कर दो वरना मैं वापस से आपको रिपीट करती हूँ। पाउडर आप देख सकते हो, ये पुराना पाउडर है। इसके कलर से आपको समझ में आएगा कि ये ओल्ड क्रॉप है। न्यू क्रॉप बिल्कुल भी नहीं है। न्यू क्रॉप आपको इस कलर में मिलेगा, लाइट ग्रीन कलर में, एकदम लाइट ग्रीन कलर होता है इसका। ये 5 फ़िल्टर हिना पाउडर है। ओके, इसके अलावा 7 फ़िल्टर हिना पाउडर, ये और भी ज़्यादा ग्रीन कलर होता है। इसे आप सब कलर देख सकते हो, ये ज़्यादा ग्रीन कलर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को अभी पूछ लो। ये ओल्ड क्रॉप है और ये न्यू क्रॉप है। प्लीज़ आप अपने घर की ऑडियो म्यूट करो। अगर आपको कोई सी क्वेश्चन पूछना है क्लासेस से रिगार्डिंग तो ही आप मेरे को पूछो। आपको हिना पाउडर का टेक्सचर समझ में आ गया कैसा होता है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। प्लीज़ रिप्लाई, कोई भी ऑडियो में येस बोल दो या नो बोल दो ताकि मैं आपको आगे कंटिन्यू कर सकूँ। ओके ओके ओके, ना सो आप समझ गए ना। ये ओल्ड क्रॉप है, ये ब्राउन कलर में दिखता है। ये न्यू क्रॉप है, ये लाइट ग्रीन कलर में दिखता है। अब मैं आपको 3, 5, 7 फ़िल्टर कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, मैं वो डिटेल्स बताती हूँ आपको। मैं ये रख देती हूँ। सो 3 फ़िल्टर हिना पाउडर, 3 फ़िल्टर हिना पाउडर डार्क ग्रीन होता है, जैसे कि वो था मेरा, एकदम डार्क ग्रीन कलर में आपको मिलेगा। और जो 5 फ़िल्टर हिना पाउडर आपको लिटिल बिट डार्क ग्रीन मिलेगा, जैसे कि ये है।
ये न्यू क्रॉप है, ये 5 फिल्टर है, तो ये हल्का आपको ग्रीन कलर में मिलेगा 5 फिल्टर। एंड 7 फिल्टर आपको बहुत स्मूथ पेस्ट बना के देता है, जो कि इस तरह से एकदम लाइट ग्रीन, यानी कि आपको एकदम लाइक मैं आपको कौन सा कलर शेड बताऊँ, बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का होता है, बहुत स्मूथ होता है। और 7 फिल्टर अगर आप यूज़ करोगे तो इसका आपका बहुत अच्छा क्वालिटी का कोन बनेगा, पेस्ट बहुत अच्छा बनेगा, स्मूथ बनेगा, आपको स्टॉकिंग की नीड नहीं पड़ेगी 7 फिल्टर में। ओके, इसके अलावा आता है लग्जरी हिना पाउडर। बहुत से लोगों को डाउट है कि लग्जरी हिना पाउडर कुछ होता नहीं है, सिर्फ लोग अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के सेल करते हैं, तो नहीं, लग्जरी हिना पाउडर होता है, इसमें नीलगिरी मिक्स होता है। नीलगिरी मीन्स यूकेलिप्टस। ओके, यूकेलिप्टस इसमें ऑलरेडी ऐड होता है, जिससे इसका कलर और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपको दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? अगेन मैं रिपीट करती हूँ, 3 फिल्टर हिना पाउडर डार्क ग्रीन कलर का होता है, 5 फिल्टर हिना पाउडर लिटिल बिट ऑफ ग्रीन कलर होता है, और लाइट ग्रीन कलर में 7 फिल्टर हिना पाउडर आता है। और सेम 7 फिल्टर जो कलर का पाउडर होता है वैसे ही सेम लग्जरी हिना पाउडर होता है, बट उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे यूकेलिप्टस ऑयल की स्मेल होती है सेम वैसी स्मेल आती है। तो अगर आपको कोई भी पाउडर दे और आपको अगर उसको समझ में ना आए कि कौन सा पाउडर है, किस टाइप का पाउडर है, तो आप पहले उसको पैच टेस्ट करो अपने हाथ पे, कितना ज़्यादा स्मूथ होता है वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप प्रॉपर लग्जरी पाउडर किसी से बोल के मंगा रहे हो कि हमको लग्जरी हिना पाउडर चाहिए, तो आप उसकी स्मेल पहले चेक करो कि अगर उसमें यूकेलिप्टस की स्मेल आ रही है, नीलगिरी की स्मेल आ रही है, इट मीन्स कि हाँ वो पाउडर सही मिला है आपको। अब बताते हैं 3 फिल्टर, 5 फिल्टर, 7 फिल्टर और लग्जरी कहाँ यूज़ होता है। सो आपको ये चार्ट प्रॉपर दिख रहा है कि मैं और जूम करूँ? ओके, तो मैं आपको लिख के बताती हूँ। 3 फिल्टर हिना पाउडर आपको प्रैक्टिस के लिए यूज़ होएगा। ओके, आप जब भी प्रैक्टिस कोन बना रहे हो या आप बिगनर हो, आपको प्रैक्टिस कोन बनानी है या सीखना है, तो आप 7 और 5 फिल्टर मत लो, बिकॉज आपका पैसा वेस्ट होगा उसमें। तो 3 फिल्टर आपको प्रैक्टिस कोन बनाने में यूज़ होगा, 5 फिल्टर हिना पाउडर आपको साइडर्स के लिए यूज़ होगा, ऑल्सो आप ये कोन सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपका बिजनेस है, कोन सेलिंग करते हो, जो आप कम प्राइस में कोन देते हो, लाइक 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ की आप कोन सेल करते हो, तो उसके लिए आप 5 फिल्टर हिना पाउडर यूज़ करो, बिकॉज वो आपके बजट में भी बनेगा और आपका प्रॉफिट भी निकलेगा। 7 फिल्टर हिना पाउडर आपको ब्राइड के लिए यूज़ करना है, ठीक है। जब भी आप ब्राइडल कोन बनाओ तो आप 7 फिल्टर हिना पाउडर यूज़ करो, ताकि आपको बहुत स्मूथ और ईजिली आपको पेस्ट बन सके और आपको उसके लिए स्टॉकिंग भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। 7 फिल्टर हिना पाउडर फॉर ब्राइड और ब्राइडल कोन्स। ओके, मैं फटाफट लिख रही हूँ, इसलिए ना मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, अदरवाइज़ मेरी इतनी गंदी राइटिंग नहीं है। बट 7 फिल्टर आपको ब्राइड के लिए यूज़ करना है, ब्राइडल कोन बनाने के लिए, और अगर वो सेलिंग पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप 7 फिल्टर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ये कोन का प्राइस 15 to 20 रुपीज़ मिनिमम रखना है, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने में भी सेल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लग्जरी हिना पाउडर यूज़ कर रहे हो, ओके, तो आप इसको ब्राइड के लिए यूज़ कर सकते हो, ऑल्सो आप कोन सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप कोन सेलिंग करोगे ये पाउडर से, तो आपको आपकी कोन का प्राइस 25 to 35 रुपीज़ ईच रखना होगा, बिकॉज ये पाउडर महंगा आता है। जो मैं सेल करती हूँ वो 400 रुपीज़ में, बट जो मार्केट में आर्टिस्ट लोग सेल करते हैं वो 600-700 रुपीज़ पर केजी मिलता है। ओके, तो मैं आपको वापस से रिपीट करके बताती हूँ। 3 फिल्टर हिना पाउडर फॉर प्रैक्टिस, और ये स्टूडेंट यूज़ करते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा कि पाउडर किस किस क्वालिटी का आता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हो, जो भी बिगनर हो, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कोन बनाना चाहते हो जो विदाउट ऑयल का होता है, तो उसमें आप 3 फिल्टर पाउडर यूज़ करो। अगर आप ऑर्डर्स पर जाते हो, लाइक आप ब्राइड को नहीं लगाते हो, साइडर्स को लगाते हो, तो आप 5 फिल्टर हिना पाउडर यूज़ करो। और अगर आपको सेलिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, लाइक 10 से 12 रुपये की कोन अगर आप सेल करते हो, तो उसमें आप ये 5 फिल्टर हिना पाउडर यूज़ कर सकते हो, प्लस 7 फिल्टर हिना पाउडर आप ब्राइड के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर पे जाना है, किसी ब्राइड को लगाना है, तो आप 7 फिल्टर हिना पाउडर यूज़ करो, प्लस आप कोन सेलिंग के लिए भी ये पाउडर यूज़ कर सकते हो।
एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लग्जरी हीरा पाउडर। ये आप ऑब्वियस ब्राइड के लिए यूज़ करोगे और आप काउंसिलिंग के लिए भी यूज़ करोगे, पर इसको अगर आप सेल करोगे तो 25-35 रुपीज़ पर फ़ोन आपको ये प्राइस सेल करना पड़ेगा। ओके, किसी को कोई डाउट है तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर लो, ताकि मैं एक एक सॉरी वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस कोन सेल कर रहे हो तो आपको 20-25 ग्राम्स की कोन सेल करना है, बिकॉज वो ज़्यादा इजी होता है स्टूडेंट्स को कैरी करने का। अगर आप ये कोन सेलिंग करो 5 फुल हीरा पाउडर से तो 25-35 ग्राम्स आप यूज़ करो, जो कोन का साइज़ है। और कभी कभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप उनको बड़ा कोन नहीं चाहिए, छोटा कोन चाहिए, तब उसके हिसाब से अपना प्राइस में ना कम ज़्यादा कर सकते हो, और जो कोन की साइज़ होती है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। बिकॉज मेरे पास जो कोन्स के ऑर्डर्स आते हैं तो कस्टमर की डिमांड पे होती है, या फिर कोई आर्टिस्ट लेता है तो उनको 20 ग्राम्स कोन चाहिए होती है, तो उसमें हम हमारा प्राइस कम कर लेते हैं। और किसी को 40-45 मतलब बड़ी साइज़ की कोन चाहिए होती है तो उसमें हम अपना प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, अगर आप कोन सेल कर रहे हो, मैं आपको एक वैसे पार्ट तो नहीं है इसका, बट मैं आपको बता देती हूँ। कोन सेलिंग करना है तो अगर आप प्रैक्टिस कोन बना रहे हो तो आपको 20-25 ग्राम्स का ईच कोन रखना है। ओके, अगर आप साइडर कोन बना रहे हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा साइज़ का कोन यूज़ कर सकते हो। मोस्टली एक आर्टिस्ट हम लोग 25 ग्राम्स का ही कोन यूज़ करते हैं, बिकॉज वो हमारे हाथ में ईजीली बैठता है। ओके, और अगर आप सेलिंग पर्पज़ के लिए कोई कोन यूज़ कर रहे हो, लाइक अगर आप सेल करो किसी सामने वाले को फॉर ईद और एनी फंक्शंस, आपको अगर फंक्शन या फिर कोई फेस्टिवल के लिए कोन सेल करना है तो आप उसको 30-35 ग्राम्स ईच का एक कोन बनाओगे। लाइक आप 35 ग्राम्स का कोन बनाना चाहते हो तो आपको ये नहीं है कि आपको मेहंदी कोन में एम्प्टी कोन में 35 ग्राम्स पेस्ट ऐड करना है, नहीं। क्योंकि जब आप कोन बनाओगे तो उसमें जो शीट है उसका क्वांटिटी मतलब उसका जो रहता है वज़न वो अलग से काउंट होगा। प्लस जब आप सेलो टेप लगाओगे, ओके सॉरी, जब आप सेलो टेप लगाओगे, हेलो आपको आवाज़ आ रही है? अगर मैं जूम कर रही हूँ, ओके मैं जूम आउट कर देती हूँ बिकॉज यस, अभी आपको दिख रहा प्रॉपर? ओके ओके, मैं अभी प्रॉपर करती हूँ बिकॉज मैं भूल गई थी मैं जूम कर रही हूँ ओके, अभी आपको एटलीस्ट इतना तो दिख रहा है ना, प्रॉपर राइटिंग दिख रही मेरी? ओके ओके ओके, पर अभी मैंने इसको ना ऐसे ही रखी ताकि मेरा प्रॉपर एक टेबल कवर हो सके। आप अपना मोबाइल है उसको ना रोटेट कर लो प्लीज़, जिसको भी आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ अपना मोबाइल रोटेट करके देखो। ओके ओके, एटलीस्ट अभी ये इतने जूम में आपको प्रॉपर दिख रही है क्या मेरी? कवर हो रहा है पूरा?